भाग 19। नए विचार बदल सकते हैं आपका व्यक्तित्व। अध्याय 1। आपके बारे में विलियम जेम्स, जिन्हें अमेरिका में पैदा हुए अब तक के बुद्धिजीवियों की श्रेणी में अग्रणी स्थान पर रखा जाता है, के द्वारा निम्न वक्तव्य में सबसे महत्वपूर्ण व शक्तिशाली सत्य को अभिव्यक्त किया गया है। विलियम जेम्स द्वारा कहा गया, मेरी पीढ़ी के मानव के बारे में की गई सबसे बड़ी खोज यह है कि व्यक्ति अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन की दशा व दिशा बदल सकता है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो आज ही अपने सभी पुराने, परेशान करने वाले और थकाऊ विचारों को मन से निकालकर फेंक दें। उनके स्थान पर आस्था, प्रेम एवं अच्छाई से भरे नए रचनात्मक विचारों का समावेश मन में करें। इस प्रक्रिया के द्वारा आप वास्तव में अपने जीवन को एक नया रूप देने में सफल होंगे। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल देने वाले उन विचारों को कहां से प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक व्यापारिक कार्यकारी अधिकारी को जानता हूं जो एक शालीन व्यक्ति है, लेकिन उसकी एक विशेषता यह भी है कि वो एक ऐसा इंसान है जिसे जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। उसे कोई परेशानी नहीं है, कोई बाधा उसके जीवन में नहीं है। कभी किसी समस्या ने उसे जीवन में पीछे नहीं धकेला। उसने अपने जीवन की प्रत्येक कठिनाई पर अपने आशावादी व आत्मविश्वास से भरपूर दृष्टिकोण के साथ प्रहार किया और सदा विजय प्राप्त की। एक अजीब ढंग से उसके तरीके ने हमेशा उसका साथ दिया। उसे ऐसा लगा जैसे जीवन पर एक चमत्कारिक स्पर्श होता है, एक ऐसा स्पर्श जो कभी असफल नहीं होता। अपनी इस प्रभावशाली चारित्रिक विशेषता के कारण यह व्यक्ति हमेशा मुझे अपनी ओर आकर्षित करता। मैं जानता था कि उसके पास अपने इस स्वभाव की भी एक निश्चित व्याख्या होगी और निस्संदेह मैं उसकी कहानी सुनने के लिए व्याकुल था। लेकिन उसकी शालीनता व अल्पभाषिता को देखते हुए उसे अपने बारे में बताने के लिए प्रेरित करना आसान नहीं था। एक दिन जब उसका मूड अच्छा था तो उसने मुझे अपना राज बताया। सुनने में तो उसका राज बहुत ही साधारण था, लेकिन बेहद प्रभावशाली भी था। मैं उसके संयंत्र को देखने गया। यह एक आधुनिक, नवीनतम संरचना से युक्त एवं पूरी तरह से वातानुकूलित साधन से लैस था। आधुनिकता से परिपूर्ण मशीनरी और तरीकों ने उसे एक उत्कृष्ट क्षमता वाली फैक्ट्री बना दिया था। वहां का मजदूर प्रबंधन संबंध लगभग त्रुटि रहित लग रहा था, जो कि गलतियों का पुतला माने जाने वाले मानवीय स्वभाव में असंभव सा जान पड़ता है। उसके पूरे संगठन में एक नेक नियति का प्रसार पूरी तरह से था। उसका कार्यालय खास प्रकार के आधुनिक ढंग से सजाया गया था और वहां खूबसूरत डेस्क, गलीचे एवं उत्तम लकड़ियों का उपयोग किया गया था। उस जगह की सजावट के लिए 5 रंगों का उपयोग चतुराई के साथ किया गया था। सारगर्भित तौर पर कहा जाए तो वहां सब में सब कुछ समाहित था और फिर और कुछ भी था। कल्पना करें कि फिर क्या हुआ होगा। उसकी पूरी तरह से सुव्यवस्थित काम करने की सफेद रंग की मेज पर एक चीज मैंने ऐसी भी देखी जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। वो थी बाइबल की एक पुरानी फटी हुई प्रति। उस अति आधुनिक साज सज्जा से लबालब कमरे में वही एक चीज थी जो पुरानी थी। उसे देखकर मैंने अनायास ही उस पर टिप्पणी भी कर दी। वो पुस्तक, उसने बाइबल की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, वो इस संपूर्ण संयंत्र की सबसे सुव्यवस्थित चीज है। उपकरण घिसकर तार तार हो सकते हैं और इस जगह की सजावट का तरीका भी पूरी तरह से बदल सकता है, लेकिन वो पुस्तक हम लोगों की जगह और उपकरणों को नवीनतम रूप देने की सोच की पहुंच से बहुत दूर है। वो कभी पुरानी नहीं हो सकती। जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया था तो कैथोलिक धर्म में पूरी आस्था रखने वाली मेरी मां ने मुझे इस सीख के साथ वो पुस्तक दी थी कि मैं इसे पढ़ूं
और इसके सबक को अपने जीवन में यथार्थ रूप में सम्मिलित करूं। इससे मुझे यह अच्छी तरह समझ आएगा कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त होगी। लेकिन उस समय मैंने सोचा कि मेरी मां एक बहुत अच्छी बुजुर्ग स्त्री हैं। उसने दबी हंसी हंसते हुए कहा, मेरी उम्र तक वो उस समय उतनी बूढ़ी लगती थी जितनी वो थी नहीं, और बस उनका मन रखने के लिए मैंने पुस्तक को ले लिया, लेकिन कई वर्षों तक उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा मुझे उसकी जरूरत नहीं है। खैर, उसने आम तौर पर की जाने वाली बदजुबानी में अपनी बात जारी रखी। मैं एक नशेड़ी था, मैं मूर्ख था, और मैंने अपने जीवन को बहुत ही भयंकर परिस्थितियों में पहुंचा दिया था। शुरुआती तौर पर मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा था, क्योंकि मैं ही गलत था। मैं गलत सोच रहा था, गलत व्यवहार कर रहा था, गलत कार्य कर रहा था। मुझे किसी काम में किसी तरह की सफलता नहीं मिली। मुझे अपने हर काम में असफलता का मुंह देखना पड़ा। फिर मुझे समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरी गलत सोच है। मेरी सोच नकारात्मक, क्रोधी, ढीठ, ख्याली थी। उस समय मुझे कोई समझा नहीं सकता था। मुझे लगता था मुझे सब पता है। मैं हर किसी की समझ से परे था। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मुझे कोई पसंद नहीं करता था। मैं निश्चित तौर पर सबसे अलग हो चुका था। उसने अपनी निराशा भरी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक रात कुछ कागजों को देखते हुए मेरी नजर काफी पहले मेरे स्मृति पटल से उतर चुकी बाइबल पर पड़ी। उसने मेरी पुरानी यादों को ताजा कर दिया और मैं बिना कुछ सोचे उसे पढ़ने लगा। तुम जानते हो, जिस तरह से चीजें होती हैं वो बहुत ही अजीब होता है। कैसे बस एक ही पल में कुछ ऐसा घट जाता है कि सब कुछ बदल जाता है। खैर, मैं जैसे जैसे बाइबल को पढ़ रहा था, उसमें लिखा एक वाक्य जैसे मेरी ओर उछलता हुआ आया। एक वाक्य जिसने मेरा जीवन बदल दिया। और यहां जब मैं बदलाव शब्द कह रहा हूं तो उसका अर्थ है जीवन की दिशा का पूरी तरह से बदल जाना। जिस पल से मैंने उस वाक्य को पढ़ा, उस पल से अपने आसपास की प्रत्येक चीज को देखने व समझने के प्रति मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल गया। वो अद्भुत वाक्य क्या है, मैं जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था। उसने बड़े ही धीमे स्वर में उसका जिक्र किया। ईश्वर मेरे जीवन की शक्ति है। क्या इससे मैं आत्मविश्वासी बनूंगा? मुझे नहीं पता कि उस एक पंक्ति ने मुझे इतना जल्दी प्रभावित क्यों किया। उसने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, लेकिन उसका मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। अब मैं जानता हूं कि मैं कमजोर और एक असफल व्यक्ति था, क्योंकि मुझे ईश्वर पर तनिक भी आस्था नहीं थी। मेरे अंदर बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। मेरी सोच बहुत ही नकारात्मक थी। मैं पूरी तरह से हारा हुआ एक व्यक्ति था। मेरे मन में कुछ तो हुआ था। मेरे ख्याल से शायद उसे लोग आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं। मेरे सोचने का तरीका नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मुड़ चुका था। मैंने निश्चय किया कि मैं आस्थावान बनूंगा और पूरी गंभीरता से प्रयास करूंगा कि बाइबल में व्यक्ति के अनुसरण करने के लिए जिन सिद्धांतों को बताया गया है उनका पालन पूरी आस्था के साथ करूंगा। मैंने जैसे ही इसका प्रयास शुरू किया, मेरे मन में ऊर्जा से भरपूर नए विचारों का आगमन आरंभ हो गया। मेरे सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। आखिरकार असफलता की ओर ले जाने वाले मेरे पुराने सभी विचारों का इन आध्यात्मिक अनुभवों से उपजे विचारों के आगमन के कारण दमन हो गया और मेरे मन में धीरे धीरे जिन नए विचारों का बसेरा हुआ था, उन्होंने मेरे अस्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया। आप ऐसा भी कह सकते हैं, मैं बेशक बाहरी तौर पर वही व्यक्ति था, लेकिन मेरे अंदर एक नए इंसान का जन्म हो चुका था। उस व्यापारी ने अपनी कहानी को इसी के साथ पूरा किया। उसने अपने सोचने के ढंग को सुधारा और उन पुराने विचारों जो कि जीवन के हर क्षेत्र में उसे परास्त कर रहे थे,
के स्थान पर जिन नए विचारों ने उसके मन में अपना घर बनाया, उन्होंने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। यह घटना मानव स्वभाव के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा करती है कि आपकी सोच आपको या तो असफलता और निराशा की ओर ले जा सकती है, या फिर उसमें सुधार कर आप उसका रुख सफलता व खुशियों की ओर भी मोड़ सकते हैं। जिस दुनिया में आप जीते हैं उसे प्राथमिक तौर पर आपकी बाहरी परिस्थितियों व अवस्थाओं द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, बल्कि आपके मस्तिष्क में व्यावहारिक तौर पर जिस प्रकार के विचारों का समावेश होता है, इसका निर्धारण वही करते हैं। आपको मार्कस ऑरेलियस, जो प्राचीन काल का एक महान विचारक था, के कहे शब्द याद हैं, जिसने कहा था, एक व्यक्ति का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में अब तक के सबसे महान बुद्धिजीवियों में से एक नाम रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन का है, जिन्हें सामंजस्य का मनीषी कहा जाता है। इमर्सन ने घोषणा की, एक मनुष्य वही होता है जिसके बारे में वो दिन भर सोचता है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने कहा, मानव स्वभाव में यह प्रवृत्ति बहुत गहराई से व्याप्त होती है कि वो हूबहू वैसा बनने की चेष्टा करता है जैसा वो आदतन स्वयं के होने के बारे में सोचता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे विचार वो चीज होते हैं जिनमें वास्तव में बहुत अधिक सक्रिय करने की शक्ति व्याप्त होती है। शक्ति द्वारा परखे जाने पर उन्होंने इस बात का अभ्यास किया कि कोई व्यक्ति बड़े ही सहज ढंग से समीक्षा को स्वीकार कर सकता है। आप वास्तव में स्थितियों से खुद को जोड़कर या उससे अलग हटकर एक भिन्न इकाई के तौर पर देख सकते हैं। आप अपने विचारों से खुद को बीमार बना सकते हैं और ठीक इसी माध्यम का उपयोग करते हुए आप अलग तरह के तथा उपचारात्मक विचारों का उपयोग कर अपने रोग को दूर भगाकर खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। किसी भी एक प्रकार की सोच को अपनाएं और आप उन स्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे जिनकी ओर वो सोच इंगित करती है। आप एक तरीके की सोच को अपनाकर बिल्कुल ही अलग तरह की स्थितियों के समूह की रचना भी कर सकते हैं। विचारों के द्वारा रचित स्थितियां उन स्थितियों के मुकाबले बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं जो विचारों को बनाती हैं। उदाहरण के लिए, अपनी सोच सकारात्मक रखें तो आप पाएंगे कि आप एक सकारात्मक बल के द्वारा गतिशीलता प्राप्त कर रहे हैं, जिसका निष्कर्ष यह होगा कि आपको सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होगा। आपके सकारात्मक विचार आपके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जो सकारात्मक परिणामों को विकसित करने के लिए अनुकूल होगा, और ठीक इसके विपरीत नकारात्मक विचारों को अपने मन में शरण देने पर आप अपने आसपास ऐसा वातावरण बना देंगे जो नकारात्मक परिणामों के विकसित करने के अनुकूल होगा। अपनी परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। अपने सामने आई किसी असंतोषजनक स्थिति को कभी भी बिना किसी कोशिश के सरलता से स्वीकार न करें, बल्कि अपने मन में पहले उस तस्वीर की कल्पना करें जैसी कि परिस्थितियों को होना चाहिए। उस तस्वीर को अपने मन में समाहित कर लें, उसको सभी बारीकियों के साथ विकसित करें, उसमें अपने विश्वास को पक्का करें, उसके साकार होने की प्रार्थना करें, उसके लिए अपनी पूरी तैयारी करें और विश्वास करें कि आप अपने मन की उस कल्पना को साकार रूप देकर अपनी सकारात्मक सोच के माध्यम से उसे वास्तविकता में अवश्य बदल सकते हैं। यह संसार के महानतम नियमों में से एक है। काश एक युवा के तौर पर मैंने पूरे उत्साह के साथ जो सोचा होता वैसा ही खोजा होता, पर मेरे जीवन में इस नियम का समावेश काफी बाद में हुआ और मैंने पाया कि यह मेरे जीवन की सबसे महानतम खोज, अगर ईश्वर के साथ अपने संबंध के विषय में मैंने जो खोज की को यहां शामिल करूं तो यही होगी। अगर इसके अर्थ से गहराई को समझें तो यह नियम व्यक्ति के ईश्वर के साथ संबंध में एक कारक है, क्योंकि यह ईश्वर की शक्ति को व्यक्तित्व में चरणबद्ध करता है। इस महानतम नियम को संक्षिप्त
व साधारण शब्दों में सारबद्ध किया जाए तो वो ये होगा कि यदि आप नकारात्मक दिशा में सोचते हैं तो आपको उसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आपकी सोच की दिशा सकारात्मक होगी तो आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। यह एक साधारण सा नियम है जो समृद्धि व सफलता के नियम को अपनी ओर आकर्षित करने का आधार है। यह केवल कुछ शब्दों में निहित है। विश्वास करो और सफल हो जाओ। मुझे इस नियम का ज्ञान जिस प्रकार हुआ उसकी कहानी भी बड़ी रुचिकर है। कुछ वर्ष पूर्व मेरे मित्रों का एक समूह जिसमें लॉवेल थॉमस, कैप्टन एडी रिकनबैकर, ब्रांच रिकी, रेमंड थॉर्नबर्ग और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर एक प्रेरणात्मक स्व सहायक पत्रिका जिसका नाम गाइड पोस्ट्स था की शुरुआत की। इस पत्रिका का दोहरा कार्य था। एक ये कि उन लोगों की कहानियों को प्रकाशित करना जो अपने आत्मविश्वास एवं आस्था की शक्ति के बल पर अपनी कठिनाइयों को परास्त कर जीवन में सफल हुए। वो अपने जीवन को विजेता की तरह जीने की तकनीक, अपने डर, अपनी विपरीत परिस्थितियों, जीवन में आने वाली बाधाओं व रुकावटों पर विजय पाने की कला को सिखाते थे। ये नकारात्मकता से घिरे हुए मनुष्य को आस्थावान बनने की सीख देती थी। पत्रिका का दूसरा कार्य था एक गैर लाभकारी, गैर सांप्रदायिक, धर्म पर लोगों के विश्वास को प्रगाढ़ करने वाले प्रकाशन की भांति काम करना। प्रकाशन लोगों को यह महान सीख देता था कि ईश्वर मानव जीवन के इतिहास की सबसे पुरानी कड़ी है और इस राष्ट्र की स्थापना ईश्वर एवं उसके बनाए नियमों पर मनुष्य की आस्था के आधार पर की गई। यह पत्रिका अपने पाठकों को याद दिलाती थी कि इतिहास में अमेरिका एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसने निश्चित तौर पर एक धार्मिक परिसर की कल्पना की और तब से हमने संजो कर रखा है। इसलिए हम अपनी आजादी को भी बचाए रखने में कामयाब हुए हैं। पत्रिका के प्रकाशक के तौर पर मिस्टर रेमंड थॉर्नबर्ग और एक संपादक के तौर पर मेरे पास शुरुआती दिनों में पत्रिका के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं थी। इसकी शुरुआत केवल हमारी आस्था के आधार पर हुई थी। यहां तक कि हमने इसके कार्यालय के लिए सबसे पहले जिस स्थान को चुना था वो न्यूयॉर्क के पॉलिंग नाम के छोटे से गांव में एक किराने की दुकान के ऊपर बने एक छोटे से कमरे में था। टाइपिंग के काम के लिए किसी से मांगकर टाइपराइटर का इंतजाम किया गया और कार्यालय में फर्नीचर के नाम पर कुछ हिलती डुलती कुर्सियां ही थीं। बस यही हमारा कार्यालय हुआ करता था। उस समय हमारे पास यदि कुछ था तो वो हमारे अच्छे विचार और ईश्वर के प्रति हमारी आस्था थी। धीरे धीरे पत्रिका की सदस्यता संख्या 25,000 पहुंच गई। भविष्य सुनहरा दिखाई देने लगा था कि एक रात अचानक वहां पर आग लग गई और 1 घंटे में ही सारा प्रकाशन समूह आग में जलकर भस्म हो गया। इसके साथ ही 25,000 सदस्यों की सदस्यता सूची भी समाप्त हो गई। इसे हमारी बेवकूफी ही कहा जाएगा कि हमने किसी तरह की कोई प्रतिलिपि भी तैयार नहीं की थी। लॉवेल थॉमस, जो शुरुआत से ही गाइड पोस्ट्स के बहुत वफादार व सक्रिय संरक्षक थे, ने अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान इस दुखद घटना की घोषणा कर दी। इसका परिणाम यह आया कि जल्द ही हमारी सदस्यता सूची की संख्या 30,000 तक पहुंच गई, जिसमें 25,000 पुराने सदस्यों के साथ और नए सदस्य भी जुड़ गए। हमारी सदस्यता सूची की संख्या बड़ी तेजी से 40,000 तक पहुंच गई, लेकिन उसके साथ ही लागत में भी उतनी ही तेजी से इजाफा हुआ। पत्रिका, जिसे हमेशा ही लागत से कम मूल्य पर पाठकों के लिए उपलब्ध करवाया जाता था, जिससे कि पत्रिका के संदेश को अधिक से अधिक संख्या में व्यापक तौर पर पहुंचाया जा सके, लेकिन बढ़ती लागत के कारण हमारे लिए यह दिन प्रतिदिन कठिन होता गया। हमारे लिए यह सोच से अधिक महंगा होता जा रहा था और इसके चलते हमें बहुत सी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बल्कि एक समय तो ऐसा भी आया कि हमारे लिए इसे चालू रखना लगभग असंभव सा हो गया।
उस पड़ाव पर हम सभी ने साथ मिलकर एक मीटिंग करने का फैसला किया। उस मीटिंग के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह कहना अनुचित न होगा कि हमने कभी उससे अधिक निराशावादी, नकारात्मक, उत्साह तोड़ने वाली मीटिंग के बारे में नहीं सुना या देखा होगा। वो पूरी तरह से निराशा से भरी हुई थी। कहीं भी आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। हम अपने बिलों को भरने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे करें? हम उन तरीकों के बारे में सोच रहे थे जिससे हम पीटर के पैसे का भुगतान करने के लिए पॉल को लूट सकें। हमारे मन में निराशा व हताशा पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। उस मीटिंग में हमने एक महिला को भी आमंत्रित किया था जिनका हम सभी बहुत सम्मान करते थे। लेकिन इस मीटिंग में उन्हें सम्मिलित करने का एक कारण यह भी था कि ऐसे ही किसी पहले एक अवसर पर उन्होंने गाइड पोस्ट पत्रिका का उद्घाटन करने के लिए $2000 की वित्तीय सहायता की थी। हम इस उम्मीद में थे कि शायद इस बार भी वैसा ही कुछ हो और फिर से रोशनी की किरण उसी तरह हम पर पड़े जैसे पहले पड़ी थी। लेकिन इस बार उन्होंने हमें जो दिया उसका मूल्य पैसों से बहुत अधिक था। हमारी उदासी से भरी वो मीटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वो काफी समय तक बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी रहीं। लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मेरे ख्याल से आप सभी सज्जन मुझसे ये आशा कर रहे हैं कि मैं एक बार फिर से आपकी वित्तीय सहायता करूं। मैं आपकी इस आपदा में मदद कर आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती हूं। मैं आप लोगों को एक पैसे की भी वित्तीय सहायता नहीं करने वाली हूं। लेकिन उन्होंने आगे बोलते हुए कहा, मैं आप लोगों को कुछ ऐसा देने वाली हूं जिसका मूल्य पैसों से भी बहुत अधिक है। उनके इस वाक्य ने हम सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उस समय हमारी जो परिस्थितियां थीं उनमें हमारे लिए पैसे से अधिक कीमती चीज की कल्पना करना भी असंभव था। मैं आप लोगों को एक आइडिया देने वाली हूं। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक रचनात्मक विचार। भला हम सभी ने गैर उत्साहपूर्ण रवैये से कहा, एक आइडिया से हम अपने बिलों का भुगतान कैसे कर सकते हैं? हां, कर सकते हैं। बस एक आइडिया ही आपको बिलों का भुगतान करने में सक्षम बना सकता है। इस संसार में मनुष्य जितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त करता है उन सभी को सर्वप्रथम रचनात्मक विचार के तौर पर ही प्रस्तावित किया जाता है। सबसे पहले वो एक विचार के तौर पर सामने आते हैं, फिर उस पर विश्वास जगता है, फिर उस विचार को कार्यान्वित करने के लिए साधनों की बारी आती है। इसी तरह व्यक्ति की सफलता की कहानी आगे बढ़ती है। अब उसने कहा, मेरा आइडिया यह है। आप लोगों की वर्तमान समस्या क्या है? आपकी समस्या यह है कि इस समय आपके पास हर चीज की कमी है। आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास सब्सक्राइबर्स की कमी है, आपके पास उपकरणों की कमी है, आपके पास नए आइडिया की कमी है, आपके पास साहस की कमी है। आपने सोचा कि आपके पास इन सभी आवश्यकताओं की कमी क्यों है? सीधी सी बात है, बस इसलिए क्योंकि आप लोग कमी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप कमी के बारे में सोचेंगे तो जाहिर है कि कमी की स्थिति को उत्पन्न करेंगे। इस तरह केवल कमियों के बारे में सोचते हुए आप अपने दिमाग पर एक तरह का दबाव बनाएंगे, जिससे आप अपने भीतर मौजूद रचनात्मक शक्ति को विफल करेंगे, जो सीधे तौर पर गाइड पोस्ट्स के विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। आप लोग इस पत्रिका के लिए शुरुआत से ही बहुत सी चीजों के सिद्धांतों पर बहुत अधिक मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन आप लोग इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज पर काम करने में असफल रहे, जो कि आपकी अन्य सभी चीजों के लिए किए जाने वाले प्रयासों के लिए शक्ति का स्रोत होती। आप लोगों ने स्वयं के भीतर सकारात्मक सोच का संचार करने का प्रयास नहीं किया। उसके बजाय आप लोग हमेशा कमियों के बारे में ही सोचते रहे। इस स्थिति में सुधार करने के लिए आप अपने मानसिक चिंतन की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दें और अपनी समृद्धि, उपलब्धियों एवं सफलता के बारे में सोचना आरंभ करें। निस्संदेह
इसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता होगी, लेकिन यदि आपकी आस्था उस पर अडिग रहे तो आप शीघ्र ही इसे संभव कर सकते हैं। इस प्रक्रिया की आपको कल्पना करनी होगी। इस कल्पना को आपको गाइड पोस्ट को सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देखने का विचार करते हुए साकार करना होगा। आप अपने मन में गाइड पोस्ट्स की ऐसी छवि की कल्पना करें कि ये एक महान पत्रिका का पद प्राप्त कर चुकी है। इसके विचार पूरे देश में फैल चुके हैं। आप अपने सब्सक्राइबर्स की एक बड़ी संख्या की कल्पना करें। कल्पना करें कि सभी ध्यानमग्न होकर इसमें प्रकाशित प्रेरक जानकारियों को पढ़ रहे हैं, और फिर आप इससे होने वाले लाभ की भी कल्पना करें। आप उस गाइड पोस्ट्स के द्वारा अपने मासिक संस्करणों में छपने वाले दर्शन शास्त्र की उपलब्धियों के फलस्वरूप लोगों के जीवन में आए बदलाव का मानसिक चित्रण करें। कभी भी अपने मन में अपने कार्य के दौरान आने वाली कठिनाइयों एवं असफलताओं का चित्रण न करें, बल्कि अपने विचारों को उससे ऊपर उठाकर अपनी शक्तियों व उपलब्धियों का चिंतन करें। जब आप अपने विचारों को प्राप्त उपलब्धियों की कल्पना में ऊंचा रखेंगे तो स्वतः ही अपनी समस्याओं को नीचे अपनी उपलब्धियों से कम आंकने लगते हैं और उनको सुलझाने के लिए और कई मार्ग तलाश लेते हैं। इस तरह आप अपनी समस्या को स्वयं से आंकते हैं। कभी किसी समस्या को सबसे बड़ा मानकर उसे नीचे से सुलझाने के प्रयास ना करें। अब मुझे आगे की स्थिति स्पष्ट करने दो। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस समय आप लोगों को अपनी पत्रिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता है? हमने जल्दी से अंदाजा लगाया और कहा, लगभग 1 लाख। हमारे पास 40,000 पहले से हैं। ठीक कहा ना मैंने? उनकी आवाज में एक अलग तरह का आत्मविश्वास था। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, यह आसान काम है। कल्पना करो कि इस पत्रिका के द्वारा 1 लाख लोगों की मदद रचनात्मक ढंग से की गई और वो सभी आपकी पत्रिका से जुड़ गए। सचमुच जिस पल आप अपने दिमाग में उनके अपने साथ होने की कल्पना को साकार करेंगे, वो आपके साथ होंगे। वो मेरी ओर मुखातिब होकर बोली, नॉर्मन, क्या तुम इस साल 1 लाख सब्सक्राइबर्स को देख सकते हो? वहां देखो, अपने आगे देखो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी आंखें तुम्हें उन्हें देखते हुए देख सकती हैं। उनकी बात सुनकर मुझे उनकी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ था, अतः मैंने कुछ शंका व्यक्त करते हुए कहा, वैसे हो सकता है, लेकिन मुझे वो सब धुंधले दिखाई दे रहे हैं। मेरा जवाब सुनकर उनको थोड़ी निराशा हुई। उस समय मुझे ऐसा लगा, उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम अपनी कल्पना शक्ति से 1 लाख सब्सक्राइबर्स को नहीं देख सकते?